these slides one by one. So my first is that how an intra gain knowledge and experience through internship. ठीक है, देखिए सबसे पहली चीज है कि हमें जो है वो अपना करियर बनाना है। हमें हमारी जो ज़रूरत है वो एक करियर की है। ठीक है, करियर की एक ज़रूरत है। हमें करियर क्यों चाहिए होता है? हमें करियर चाहिए ताकि हम लाइफ में ग्रो कर सकें। ठीक है, करियर कैसे बनेगा? ये चीज़ देखिए लिंकिंग होती है, करियर से आपकी लाइफ की ग्रोथ रिलेटेड है। नाउ मैं पीछे की तरफ चलता हूँ, करियर कैसे बन सकता है? जब करियर से लाइफ की ग्रोथ रिलेटेड है तो करियर कैसे बन सकता है? तो करियर बनेगा एक्सपीरियंस से लेकर और नॉलेज लेकर। ठीक है, तो करियर बनाने के लिए हमें एक्सपीरियंस की जरूरत होती है और नॉलेज की जरूरत होती है। आप जो जैसे आप जा रहे हैं तो ये मत समझिए कि करियर बन गया, आपने बीटेक कर लिया और तुरंत जॉब मिल गया आपको और आपका करियर बन गया। दैट इज नॉट, यू आर एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ मेकिंग योर करियर। करियर बनेगा 5 साल की वर्क के बाद, ये मान के चले, क्योंकि 5 साल के वर्क के बाद आपके अंदर ये दोनों चीजें आ जाती हैं, एक्सपीरियंस भी आ जाता है, नॉलेज भी आ जाती है। ठीक है, नाउ इंटर्नशिप एक पहली जगह होती है जहाँ पर ये एक प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आपको एक्सपीरियंस गेन करने को मिलता है। ठीक है, ये एक्सपीरियंस जो है आपको वर्क का एक्सपीरियंस गेन करने को मिल रहा है। ये कॉलेज वाला एक्सपीरियंस नहीं है किताबों का, इससे किताबों का कोई मतलब नहीं है। ये वर्क का एक्सपीरियंस आप गेन कर पा रहे हैं। ठीक है, इस इंटर्नशिप पे ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपीरियंस गेन कराता है। ठीक है, और आपको जॉब से जो रिलेटेड नॉलेज है, ओनली द नॉलेज रिलेटेड टू जॉब, ठीक है, वो आपको देता है। जब आपको जॉब से रिलेटेड पहला एक्सपोजर है, मतलब ये आपको फर्स्ट एक्सपोजर दे रहा है अबाउट द नॉलेज विच इज रिलेटेड टू योर जॉब एंड द एक्सपीरियंस विच यू आर गेनिंग रिलेटेड टू योर जॉब, बिकॉज यू डोंट हैव एनीथिंग विद यू। वंस यू आर कमिंग आउट ऑफ द कॉलेज आपके पास केवल स्किल्स हैं और कुछ नहीं है। ठीक है, और वो स्किल्स भी ये आपकी टेस्ट करेगा। यहाँ पर डेवलप्ड स्किल्स हैं, यू डोंट हैव एनी नॉलेज, यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस। सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहाँ पर आपको नॉलेज मिलती है थोड़ी और आपको एक्सपीरियंस मिलता है थोड़ा, और आप करियर की फर्स्ट स्टेप पर आते हो। करियर नहीं बन जाता, करियर के फर्स्ट स्टेप पर आते हो। ठीक है, तो उसके फर्स्ट स्टेप पे आने के लिए आपको ये दोनों चीजें चाहिए, नॉलेज और एक्सपीरियंस, और ये दोनों चीजें आपको इंटर्नशिप से मिलती हैं। ठीक है, देन स्लोली एंड स्लोली आप हाइक करते हैं, नॉलेज बढ़ती है, एक्सपीरियंस बढ़ता है, फिर करियर कहते हैं कि हाँ बन रहा है, और फिर ग्रोथ होती है। तो बेटा ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस होता है। ठीक है, सो यू नीड एक्सपीरियंस और नॉलेज विच इज प्रोवाइडेड बाय दिस, एंड किस तरह से आप जो है अपनी इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब होंगे, ठीक है, वो भी आपके इन्हीं एक्सपीरियंस और आपकी इसी नॉलेज पर डिपेंड करता है। सो आई कैन जस्ट से दैट वी नीड अ करियर टू ग्रो इन लाइफ। ठीक है, फॉर ए करियर वी नीड एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। Internship provides you a platform where you can gain experience and knowledge related to the job which you are likely to do when you are absorbed by the industry। ठीक है, ये वो जॉब है जो आप लाइकली भविष्य में करेंगे जब आपको इंडस्ट्री में एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। आप ईसी की इंडस्ट्री में होंगे, आईटी इंडस्ट्री में होंगे, ठीक है, या आप जो है सिविल इंजीनियरिंग की किसी इंडस्ट्री में होंगे, कंस्ट्रक्शन वगैरह में। तो जो भी इंडस्ट्री आपको एब्जॉर्ब करेगी, जो उस इंडस्ट्री का रिलेटेड वर्क होगा, उस वर्क के लिए आप जो नॉलेज और एक्सपीरियंस है वो ये आपको दे रहा है। ठीक है, और आप अपने करियर के फर्स्ट स्टेप पर आते हैं इसको लेकर। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटर्नशिप। अगर इंटर्नशिप आपने नहीं करी है तो ये मान के चलिए कॉलेज से जब आप बाहर आ रहे हैं ना, तो आपके पास सिर्फ स्किल्स हैं, और वो भी आपने प्रैक्टिकल से जो आपके यूनिवर्सिटी के करिकुलम में है उससे आपने थोड़ा बहुत सीखा है, दैट यू ओनली हैव। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दिस ना तो वो स्किल्स आपकी कभी टेस्ट हुई हैं, ठीक है, और ना ही आपने नॉलेज है आपके पास, और ना ही आपके पास एक्सपीरियंस है। तो ये फर्स्ट एक्सपोजर है आपका। देन कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, इंटर्न टेस्ट वंस स्किल्स। तो यहाँ पर आपकी स्किल जो कॉलेज में डेवलप हुई हैं, ठीक है, आपकी स्किल्स सबकी अलग अलग होंगी। सीएस के स्टूडेंट की अलग होगी, ईसी के स्टूडेंट की अलग होगी, मैकेनिकल के अलग होगी, सिविल की अलग होगी,
ठीक है. सो ऑल द स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट स्किल्स बिकॉज योर वर्क आर डिफरेंट, योर स्पेशलाइजेशंस आर डिफरेंट. So on the basis of the skills which you have developed, internship provide you a platform to test those skills. वो आपकी इन skills को टेस्ट करता है. ठीक है. तो यहाँ ये पहला मौका मिलता है आपको कॉलेज से बाहर निकलकर, जब आप जो स्किल्स कॉलेज में डेवलप किए हैं उसको आप टेस्ट करते हैं. सो स्किल्स आर नीडेड टू कंप्लीट द टास्क. ठीक है. हमें स्किल्स की जरूरत इसलिए होती है क्योंकि बगैर स्किल्स के हम कोई भी टास्क को पूरा नहीं कर सकते. यू ऑल नो इट. ठीक है. एंड इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू हैव टू डू नंबर ऑफ टास्क, सम आर स्मॉल सम आर बिग. फॉर एवरी टास्क यू नीड स्किल्स. ठीक है. सो दोज स्किल्स आर डेवलप्ड इन कॉलेज बट दे आर स्टिल नॉट टेस्टेड. सो दिस internship will provide you some tasks where you will apply those skills. जो तुमने कॉलेज में सीखा है वो उन टास्क जो वो इंटर्नशिप में देंगे आपको, आप उन स्किल्स को लगाओगे पहली बार. नहीं तो आपको कोई सीधा है कोई कंपनी में कह देगा काम कर लो, आप ऐसे नहीं कर पाओगे. पहले ही आप करोगे, क्योंकि मैं अभी आगे बढ़ रहा हूँ इसमें, मैं उसको फायदा भी बताऊंगा इसके, आपको क्या फायदे होने वाले हैं इस तरह से टास्क में स्किल्स लगाने से. ठीक है. So the students develop skills through training and practical related to the field of their specialization in college. ठीक है. आपने ये skills जो हैं वो ट्रेनिंग होती हैं. आपने देखा आपके एचओडी ट्रेनिंग्स कराते रहते हैं, आपके प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं, यूनिवर्सिटी करिकुलम में भी प्रैक्टिकल्स होते हैं आपके. तो उन सब से आपने ये स्किल्स जो है डेवलप की हुई हैं. ठीक है. आपकी जो स्किल्स ये डेवलप्ड हो गई हैं, ठीक है, उसको ये टेस्ट करेगा. ठीक है. सो इंटर्नशिप प्रोवाइड्स अस एन अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट आउट दोज स्किल्स. ठीक है. दिस इज योर फर्स्ट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि अगर ये इंटर्नशिप नहीं है तो आप कभी भी उन स्किल्स को टेस्ट नहीं कर पाएंगे. और वही चीज़ है कि आपको अगर कोई चीज़ एकदम से गर्म दे दी जाए और आप उसके अडेप्ट नहीं है तो आप उसको कभी पी नहीं सकते हैं. तो ये है कि इंटर्नशिप आपको पहले गर्म चीज़ जो आने वाली है उसकी गर्मी दे रही है कि भाई देखो पहले एक्सपोजर देख लो, व्हाट इज लाइकली टू बी इन द फ्यूचर. ठीक है. सो दिस इज अबाउट द स्किल्स.